अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शोबिज़ क्लिक चैनल में खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन की अगली अक़सात में आप देखेंगे कि परवीन बेगम को मायरा और शमीर के मुतल्लिक़ सारी सच्चाई मालूम हो जाती है। अब वो मौका की तलाश में है कि जल्द अज जल्द मायरा की सच्चाई जफर को बताकर उसे इस घर से निकाल सके। शाहीना से मिलने के बाद जब वो घर वापस आती है तो मायरा पर शदीद गुस्सा होती है और उससे गुस्से में कहती है कि इस मासूम चेहरे के पीछे कितना मकरूह चेहरा छुपा हुआ है। मुझे आज तुम्हारी सारी हकीकत मालूम हो गई है। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने का हिसाब तुम्हें देना ही पड़ेगा। परवीन बेगम जल्द अज जल्द ये हकीकत जफर को बताना चाहती है, मगर वो नहीं बताती, क्योंकि अगर उसने जफर के सामने शामीर का नाम ले लिया तो जफर शामीर और आयशा को कभी एक साथ नहीं रहने देगा और उसने जिस मकसद के लिए आयशा और शमीर की शादी करवाई थी वो मकसद पूरा नहीं होगा। वो इस बात को लेकर मायरा को ब्लैकमेल करती है। मायरा हर वक्त खौफजदा रहती है। उधर खालिद साहब पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं जहां पर अली होता है। वो अली को देखकर गुस्से से आग बगोला हो जाते हैं और अली का गिरेबान पकड़कर गुस्से में कहते हैं कि तुम क्या समझ रहे थे कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? अगर तुम पाताल में भी होते ना तो मैं तुम्हें वहाँ से भी ढूंढ निकालता। तुम्हें एमन को तलाक देना होगी। बताओ इसके बदले में तुम्हें कितनी रकम चाहिए? अली लालची शख्स है, वो एमन को छोड़ने के बदले रकम ले लेता है। उधर परवीन बेगम हर वक्त मायरा को ताने देती है। एक दिन जफर मायरा और परवीन की बातें सुन लेता है और गुस्से से आग बगोला हो जाता है। वो अपने कमरे से गन लाकर मायरा पर तान देता है। खालिद साहब आकर मायरा को छुड़ाते हैं। जफर मायरा को मारता पीटता है और उसको घर से निकाल देता है। शमीर भी घर पर नहीं होता जो मायरा को बचा सके। जब वो आयशा के साथ घूमने के बाद घर वापस आता है तो मायरा को घर ना पाकर बहुत ही परेशान हो जाता है और फिर वो जफर को सारी हकीकत बताता है, जिसके बाद जफर अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा होता है। मायरा अपने भाई जावेद को शाहीना की सारी असलियत बताती है, जिसके बाद जावेद गुस्से से आग बगोला हो जाता है। शाहीना मायरा का घर बर्बाद कर रही होती है तो उसकी दोस्त राबिया उसका घर बर्बाद कर रही होती है। शाहीना की असलियत जानने के बाद जावेद राबिया के साथ शादी कर लेता है। शाहीना ज़हनी दबाव का शिकार होना शुरू हो जाती है और अपना बच्चा भी खो बैठती है। जफर मायरा से अपने किए की माफी मांगता है, जिसके बाद मायरा जफर के साथ घर वापस चली जाती है। शमीर को जब इस बात की खबर होती है कि मायरा के साथ जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार परवीन बेगम है, तो वो अपनी वालदा से बात करना छोड़ देता है। परवीन बेगम ने मायरा का घर उजाड़ने की कोशिश की थी, उसकी अपनी बेटी का घर ही उजड़ गया। अली एमन को छोड़कर चला जाएगा। एमन हालात से तंग आकर खुदकुशी करने की कोशिश करती है। तब जाकर परवीन बेगम को अपनी गलतियों का एहसास होता है कि उसने मायरा का घर बर्बाद करने की कोशिश की और उसकी अपनी बेटी इस हाल को पहुंच गई। आखिर एमन की जान बच जाती है और उसका बच्चा जाया हो जाता है। तब जाकर उसको अपनी गलतियों का एहसास होता है। अली से तलाक के बाद खालिद साहब एमन की किसी और जगह शादी करवा देते हैं। परवीन बेगम सब घर वालों से अपने किए की माफी मांगती है। आपको इस ड्रामा का एंड कैसा लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।